किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब भी ऊपर वाले से मांगो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई और आपको कर नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी है एक पिता और पुत्र की जो समुद्री रास्ते से कहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में, बीच मझधार में उनकी जो बोट थी, जो नाव थी जिस पर सवार थे, वो खराब हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जैसे तैसे उन्हें बीच समुद्र में दो टापू दिखाई दिए, दोनों पास पास थे। जैसे तैसे अपनी नाव को उन्होंने वहां तक पहुंचाया और किनारे पर उतर गए। जो फादर थे, जो पिता थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि सुनो, अब मुझे नहीं लगता कि यहां से बचने का कोई और रास्ता दिख रहा है। एक ही काम बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, वो है कि हमें प्रभु की प्रार्थना करनी होगी, ऊपर वाले को याद करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो बेटे ने कहा अच्छा चलो ठीक है, यही करते हैं। कुछ आप बता रहे हैं तो कुछ लग नहीं रहा। वो टापू बड़ा ही वीरान सा था, वहां पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो पिता ने कहा कि मैं एक टापू पे चला जाता हूं, तुम दूसरे वाले पे चले जाओ। दोनों अलग अलग जगह बैठ करके ध्यान करते हैं, ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। पिताजी जाकर के अपना ध्यान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बेटा इधर आकर के अपनी प्रार्थना करने लगा, ध्यान लगाने लगा। और बेटे ने सबसे पहले मांगा कि ये बड़ा वीरान सा है, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ पेड़ आ जाए, उन पर फल आ जाए। और जब उसने आंखें खोली तो वहां पेड़ भी उसे दिखाई दिए और पेड़ों पर फल भी लगे हुए थे। दौड़ करके उसने फल खा लिया, वापस आकर के बैठ गया और फिर कहने लगा कि जब ये हो ही गया है, जगह इतनी सुंदर है, तो क्यों ना यहां पर एक झोपड़ी जो है वो बन जाए और कोई मेरे साथ रहने के लिए आ जाए, मेरी एक फैमिली यहां बन जाए। ऐसा उसने मन में सोचा। और जब उसने आंखें खोली तो सामने उसे एक झोपड़ी दिखाई दी और वहीं पर एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। उसने कहा वाह, ये तो कमाल ही हो गया। फिर से उसने ध्यान लगाया, फिर से उसने आंखें बंद की और कहा कि अब जब सब कुछ हो ही गया है, परिवार ही बस गया है, तो बस एक नाव और दे दीजिए भगवान, ताकि यहां से निकलने बचने का रास्ता। उसने जब अगली बार आंखें खोली ध्यान लगाने के बाद, तो वहां किनारे पर एक नाव, नई वाली नाव तैयार थी ले जाने के लिए। फटाफट से वो लड़का दौड़ा, उस स्त्री को साथ में लिया, कहा चलो बच के निकलते हैं। नाव में जैसे ही सवार हुए, ऊपर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में उसे सुनाई दिया कि बेटा अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ नहीं ले जाओगे। लड़के ने जवाब दिया कि अरे पापा के कर्म ही ऐसे रहे होंगे, तभी तो आप उनकी सुन नहीं रहे हो। वो भी आपका ध्यान लगा रहे हैं, मैं भी आपका ध्यान लगा रहा हूं, मुझे तो तुरंत तुरंत मिलता जा रहा है, पिताजी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। उनके कर्म ही ऐसे रहे कि उनको ऐसा फल भुगतना पड़ रहा है, उनको भुगतने दो, हम तो जा रहे हैं। आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई कि तुम जाने से पहले ये तो पूछ लो, ये तो सुन लो कि तुम्हारे पिताजी आखिर वहां मांग क्या रहे हैं। तो लड़के ने कहा हाँ बताओ, वो मांग क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं जो मिल नहीं रहा है उन्हें। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पिताजी ये मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो जो मांगता जाए वो उसको मिलता चला जाए। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि दुनिया में माता पिता वो हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा अच्छा करें, उनके बच्चे ज्यादा आगे बढ़ें। वरना इस दुनिया में सब आपका भला चाहते हैं, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कि एक कदम वो आपसे आगे रहें, चाहे एक कदम ही सही, लेकिन थोड़ा सा वो आपसे आगे रहें। सिर्फ माता पिता ऐसा चाहते हैं कि आप उनसे भी कमाल करके दिखाएं और वो हृदय से, दिल से प्रसन्न होते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।